स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम फिजिक्स पढ़ेंगे चैप्टर 8 मोशन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम मोशन के बारे में बात करेंगे। मोशन स्टार्ट करने से पहले हम इसमें कुछ कीवर्ड समझेंगे, जैसे कि एक टर्म आपके पास आती है इसमें रेस्ट। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट पर कब कहेंगे या फिजिक्स में रेस्ट का मीनिंग क्या होता है, ये हम पहले इसमें देखेंगे। सपोज मेरे पास क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है ए पोजीशन पे, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक पॉइंट ए पर है। दिस मीन्स ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा ए, ये क्या है, एट रेस्ट। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल ले लू मैं, ट्री क्या है, आपके रेस्ट पोजीशन पे है। सिमिलरली आपका जो हाउस है, इट इज ऑल्सो एट रेस्ट पोजीशन। ठीक है, रेस्ट पोजीशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ट्री ऐसा नहीं करता कि अपनी जो है जगह चेंज कर रहा हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी जगह चेंज ना करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम कॉल्ड ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पोजीशन। ठीक है, आप इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इंक्लूड कर सकते हो। सपोज जैसे चेयर हो गई, ठीक है, टेबल हो गए, ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो रेस्ट आपको समझ आ गया। रेस्ट पोजीशन क्या होती है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज ना करे तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट पोजीशन। ठीक है, आपको इतना समझ आया। अब ये देखो, इसी में एक वर्ड और आता है, स्टेशनरी। ठीक है, फिजिक्स में स्टेशनरी का मतलब भी रेस्ट पोजीशन ही होता है, क्योंकि जब हम आगे न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे तो वो आपको ना जो स्टेटमेंट देगा उसमें ना वर्ड लिखा होगा स्टेशनरी। तो आपको खुद से अज्यूम करना है कि अगर हमें वर्ड स्टेशनरी दिया है तो जो ऑब्जेक्ट है मतलब वो रेस्ट पोजीशन पे है। ठीक है, तो जो रेस्ट वर्ड है और जो स्टेशनरी वर्ड है ये कहीं ना कहीं सिमिलर है। ठीक है, तो स्टेशनरी मतलब भी क्या हो गया, द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट पोजीशन। ठीक है, इतना समझ आया। अब ये देख लो, एक वर्ड है इसमें मोशन। ठीक है, मोशन, इसके तो नाम से ही समझ आ रहा है। इसमें क्या होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, ठीक है, ए पोजीशन पे था मेरा कोई भी एक ऑब्जेक्ट। अभी ये क्या है, ये है रेस्ट पोजीशन पे। अब क्या करेगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये जो ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, ये क्या करेगा, अपनी पोजीशन चेंज करेगा। जैसे पहले ये ए पॉइंट पे था, अब ये कौन से पॉइंट पे आ गया, यहाँ पे बी पॉइंट पे आ गया। तो इसने क्या की, अपनी पोजीशन चेंज करी। पहले ये ए पॉइंट पे था, अब ये बी पॉइंट पे आ गया, बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम करी। ठीक है, तो इसमें क्या हुई, हमारे पास मोशन हो गई। ठीक है, फ्रॉम ए टू बी। इतना समझ आया आपको। अब इसमें हम एक वर्ड पढ़ेंगे, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे कि रेफरेंस पॉइंट होता क्या है। रेफरेंस पॉइंट रेफरेंस पॉइंट, और हम इसको समटाइम वी कॉल्ड इट ओरिजिन। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट और समटाइम वी कॉल्ड इट ओरिजिन, इसका मतलब होता क्या है, और हम रेफरेंस पॉइंट मोशन चैप्टर में यूज क्यों कर रहे हैं ये हम देखेंगे। ठीक है, अब ये देखो, आपका घर है ये वाला, ठीक है, ये आपका घर है, ये हो गया आपका घर। ठीक है, अब आप अपने घर से निकले और कहीं अपने फ्रेंड के घर जा रहे हो। ठीक है, अब आपको अपने फ्रेंड का घर पता नहीं है, तो आप गए, यहां से निकले, सपोज आप गए ऐसे, आपने कोई भी
रूट फॉलो किया और आप आ गए यहाँ पे अपने फ्रेंड के घर पे। ठीक है, ये रहा आपका फ्रेंड का घर। सपोज कर लो ये था आपका घर। ठीक है, ये है आपका घर और ये है आपके फ्रेंड का घर। ठीक है, यहां मैं F लिख देती हूँ, फ्रेंड। ठीक है, ये आपके फ्रेंड का घर है। अब आपने क्या किया, आप अपने घर से अपने फ्रेंड के घर तो चले गए। ठीक है, अब आपके घर से आपकी मम्मी का कॉल आया, समझ रहे हो। अब आपके घर से आपकी मम्मी का कॉल आया और आपकी मम्मी पूछती है बेटा आप कहाँ पे हो। आपने बोला मम्मा मैं कहाँ पे हूँ, अपने फ्रेंड के घर पे हूँ। ठीक है, अब आपकी मम्मा पूछ रही है कि जो आपके फ्रेंड का घर है वो कौन सी पोजीशन पे है। ठीक है, तो आप अपनी पोजीशन कैसे बताओगे अपने मम्मा को, बताओ। तो आप क्या बताओगे कि जो आपके फ्रेंड का जो घर है वो कौन सी डायरेक्शन में है। पहले तो ये बता दोगे कि मम्मा मेरे फ्रेंड का घर जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, बट आप किसको ओरिजिन मान के बताओगे, यहाँ तो आसपास कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें जैसे सपोज करो आपके फ्रेंड के घर के आसपास क्या है, कोई एक स्कूल है यहाँ पे। ठीक है, ये सपोज कर लो एक स्कूल की बिल्डिंग है। ठीक है, तो आप बताओगे कि मम्मा मेरे फ्रेंड का जो हाउस है वो कहाँ पे है। जो ये स्कूल है इसका नाम ले लो कोई भी, ए स्कूल। ठीक है, तो आप अपनी मम्मा को क्या बताओगे कि मम्मा मेरे फ्रेंड का जो घर है वो कहाँ पे है, स्कूल के पास है। ठीक है, या फिर आप बोलोगे स्कूल ए से 5 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर दूर है इन ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो अब आपने क्या कर दिया, आपने स्पेसिफाई कर दिया अपने फ्रेंड का घर कि मम्मा मेरी फ्रेंड का घर कहाँ पे है। जो स्कूल ए है वहां से अगर हम 5 किलोमीटर ईस्ट में जाएं तो मेरे फ्रेंड का घर आ जाएगा। ठीक है, आपने इतना बता दिया। अब ये जो आपने फ्रेंड का हाउस ये स्कूल लिया था। ठीक है, स्कूल को क्या माना आपने यहाँ से, रेफरेंस पॉइंट माना। ठीक है, दिस स्कूल क्या किया आपने, इसको रेफरेंस पॉइंट कंसीडर किया है, रेफरेंस पॉइंट कंसीडर किया आपने इस स्कूल को। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि आपने इस स्कूल को रेफरेंस पॉइंट किस लिए कंसीडर किया था। तो ये रेफरेंस पॉइंट हमने इसलिए कंसीडर किया था ताकि हम क्या करें, यहां लिख देती हूँ, टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, किस लिए यूज किया, टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपने अपनी पोजीशन बताने के लिए आपने इस स्कूल की मदद ली। इसको क्या माना आपने, रेफरेंस पॉइंट माना, या इस स्कूल को आपने क्या माना, ओरिजिन माना। ठीक है, तो अब आपको समझ आया कि फिजिक्स में रेस्ट वर्ड का मतलब क्या है। फिजिक्स में अगर स्टेशनरी वर्ड लिखा हो तब भी उसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, रेस्ट पोजीशन पे है। ठीक है, और रेफरेंस पॉइंट क्लियर हो गया आपको, गुड। तो अभी हमने देखा कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। अब हम थोड़ा डिटेल में चलते हैं, मोशन। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि मोशन की डेफिनेशन क्या है। द चेंज ऑफ पोजीशन, द चेंज ऑफ पोजीशन of an object, the change of position of an object with respect to time and with respect to its reference point। ठीक है, अब यहाँ पे जो वर्ड है ये रेफरेंस पॉइंट, ये मैंने अभी आपको इसको क्लियर किया है कि रेफरेंस पॉइंट हम बोलते किसे हैं।
तो मोशन की यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन आ जाती है हमारे पास, द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन क्या कर रही है, चेंज कर रही है, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेफरेंस पॉइंट जो हमने कंसीडर किया है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है मोशन की। अब हम देख लेते हैं कि हम एवरीडे लाइफ में मोशन की एग्जाम्पल कहाँ कहाँ देख सकते हैं। अब आप मुझे एग्जाम्पल्स बताओ कुछ। जैसे ये देखो, मैं यहाँ लिख रही हूँ इसके एग्जाम्पल। जैसे ये देखो, आसपास अगर मैं देखूं तो अभी क्या कर रही है, बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ रही है ना। तो चिड़िया क्या कर रही है, पहले एक पेड़ पे बैठी थी, अभी क्या है, दूसरे पेड़ पे बैठ गई। तो उसने क्या की, अपनी पोजीशन चेंज करी ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ये इसका किसका एग्जाम्पल हो गया, मोशन का एग्जाम्पल हो गया। और एग्जाम्पल बताओ बच्चों। जैसे कि क्या करता है हमारा ब्लड फ्लोज थ्रू veins and arteries। ठीक है, अब आपको पता है ये हमारी बॉडी में क्या है, वेन्स और आर्टरीज होती हैं, किसके लिए, ब्लड फ्लो के लिए। तो वो भी क्या, जो ब्लड फ्लो कर रहा है हमारी वेन्स और आर्टरीज में, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन। ठीक है, और एग्जाम्पल बताओ बच्चे। और क्या हो गया, जैसे कार मूव कर रही है। ठीक है, ये भी क्या है, एग्जाम्पल हो गया मोशन का। और क्या हो गया, जैसे हमारे जो स्टार्स हैं, ठीक है, प्लैनेट्स हैं, हमारे जो स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए। ठीक है, ये भी क्या शो कर रहे हैं, मोशन शो कर रहे हैं। ठीक है, गैलेक्सीज। ठीक है, तो इन सब का क्या हो गया, इन सबको हम मोशन में क्यों बोल रहे हैं, ये जो बर्ड्स हैं, ब्लड फ्लो कर रहा है। ठीक है, कार मूव कर रही है, प्लेनेट मूव कर रहे हैं, स्टार कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेफरेंस पॉइंट। तो आई होप आपको मोशन की डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर हो गई है। अब बच्चों देखो, जो हमारी मोशन है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नेचर की है। तो इसमें अगर मैं फर्स्ट पॉइंट आपके लिए लिखूं तो मोशंस आर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये इतना इजी नहीं है मोशन को समझना, इसलिए हमने क्या बोल दिया कि जो मोशन है उसका नेचर क्या है, कॉम्प्लेक्स है। कैसे, कि जो सम ऑब्जेक्ट हैं वो आपको क्या दिखते हैं, ऐसे दिखता है कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको आपको फ्लो चार्ट के थ्रू समझाऊं, कुछ ऑब्जेक्ट आपको ऐसे लगते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो मोशन एक क्या हो गई, स्ट्रेट लाइन में हो गई। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में हो गई आपकी मोशन। और कैसी कैसी मोशन हो सकती हैं, सर्कुलर में हो सकती है। ठीक है, दूसरा हो गया मेरे पास क्या, सर्कुलर मोशन हो गई। और क्या हो सकती है, वाइब्रेटिंग मोशन हो गई। ठीक है, वाइब्रेट। और क्या हो गई, रोटेट। ठीक है, रोटेशन हो गई। तो ये एक टाइप से क्या हो गए, मोशन के टाइप हो गए। ठीक है, कि मोशन क्या कर सकती है, स्ट्रेट लाइन में भी ट्रेवल कर सकते हैं हम। ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, फिर मोशन हम सर्कुलर पैटर्न में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, वाइब्रेशन मोशन में भी हम मोशन को देख सकते हैं, उसके बाद रोटेशन में भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो बच्चे, हम ये जो चैप्टर है हमारा मोशन, इसमें हम ये फर्स्ट वाला ही कंसीडर करेंगे। इसमें सिर्फ हम ये वाला पढ़ेंगे कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अच्छा बच्चों, इसमें हम एक केस कंसीडर करते हैं कि जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा
जैसे कि सपोज करो ये क्या है, मेरे पास एक बस है, ठीक है। ये क्या है, एक बस है मेरे पास, ठीक है। इसमें क्या दो लोग बैठे हैं, एक ही सीट पर बैठे हैं दो लोग, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, ये आपकी क्या हो गई, रोड हो गई, ठीक है। अब रोड के पास क्या खड़ा है, एक और ऑब्जेक्ट है, मतलब एक और मैन खड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो अब आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जो बस है जब वो मूव कर रही है, ठीक है, तब ये जो बाहर वाला बंदा है, जो बाहर हमने ऑब्जेक्ट रखा है ए, इसको लग रहा है कि आप दोनों किस चीज में हो, मोशन में हो, ठीक है। जैसे ये ए पॉइंट हो गया, इसको मैंने बी कंसीडर कर लिया, इसको मैंने सी कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो ये जो ए ऑब्जेक्ट है, ये जब बस देख रहा है तो इसको दिख रहा है कि ये जो बी वाला ऑब्जेक्ट है और ये जो सी ऑब्जेक्ट है, दे बोथ आर इन मोशन, ठीक है। इसने ये ऑब्जर्व किया। बट जो आप हो, बी और सी जो बैठे हैं एक सीट पर, तो ऐसा मतलब अज्यूम करो, अज्यूम क्या, वैसे हम डेली लाइफ में देखते हैं कि अगर मैं बस में जा रही हूँ, ठीक है, मैं एक सीट पे बैठी हुई हूँ और मेरे साथ भी एक कोई बैठा हुआ है सीट पे, ठीक है। तो अगर हमारी बस क्या कर रही है, चल रही है, तो मुझे जो मेरे साथ वाला बंदा बैठा हुआ है, साथ वाला जो ऑब्जेक्ट है, वो मुझे रेस्ट पे दिखेगा, ठीक है। जो मेरा फेलो सीट पे बैठा हुआ है बंदा, वो मुझे रेस्ट पे दिखेगा। वो ऐसा क्यों है, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि हम दोनों रेस्ट पे हैं, जबकि जो बाहर ऑब्जर्वर खड़ा था, इसने तो हमें देखा था कि हम दोनों ही मोशन में हैं, ठीक है। या फिर एक ऐसा केस ले लो, इसने सी जो ऑब्जेक्ट था उसको देखा है कि वो मोशन में है, बट आपको वो सी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे लग रहा है। तो वो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में कभी आपने सोचा है? ठीक है, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो किस लिए होता है, हमें ऐसा क्यों लगता है? दिस इज बिकॉज ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। ये हमारा रिलेटिव वेलोसिटी के कारण होता है। जैसे कि इसमें हुआ क्या, जो ऑब्जर्वर ए था, ठीक है, इसको क्या लग रहा था कि ये जो सी ऑब्जेक्ट है, इसको तो ये मोशन में दिख रहा था, मोशन में अपीयर हो रहा था। क्यों? क्योंकि इसको यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कोई दिख रही थी, सपोज वेलोसिटी थी इसकी v, ठीक है। बट ये जो सी ऑब्जेक्ट है, सी वाला जो ऑब्जेक्ट है, आप मतलब बी ऑब्जेक्ट, आपको ये रेस्ट पे दिख रहा था। तो आपको ये रेस्ट पे क्यों दिख रहा था? क्योंकि आप दोनों की जो वेलोसिटी थी वो दोनों क्या थी, सेम थी, या फिर वो वेलोसिटी दोनों की क्या हो गई थी, 0। इसलिए आपको जो आपके साथ वाला जो ऑब्जेक्ट बैठा हुआ था बस में, वो आपको एट रेस्ट पे दिख रहा था, जबकि जो बाहर जो ऑब्जर्वर खड़ा था उसको वही जो ऑब्जेक्ट था वो मोशन में दिख रहा था, ठीक है। तो जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आए तो उसमें एक ही कंसेप्ट लगेगा, कौन सा, रिलेटिव वेलोसिटी वाला, ठीक है। चलो बच्चों, तो अब आपको मेन जो कीवर्ड्स थे वो अच्छे से समझ आ गए। तो अब हम पढ़ते हैं इसमें मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। क्या पढ़ रहे हैं? मोशन along a straight line, ठीक है। जो मोशन है उसको हम स्ट्रेट लाइन में देखेंगे कि कैसे बिहेव करती है। अब ये देखो, मैं क्या करती हूँ इसमें, ये वाली जो मोशन है सबसे सिंपलेस्ट है, ठीक है। तो इसको हम बहुत ही अच्छे से देखेंगे थ्रू अ एग्जाम्पल। एक मैं यहाँ पे कंसीडर कर रही हूँ, ये क्या है, मेरी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो कहाँ पे है, पोजीशन ओ पे है, ठीक है। फिर मैंने कितनी बनाई, सी पे बना दिया, ठीक है, बी बनाया, और यहाँ पे मैंने बना दिया क्या, ए पोजीशन, ठीक है। और क्योंकि ये डिस्टेंस है तो ये किस में होगा, किलोमीटर में,
ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे डिवीजन ले ली 25, 35 और ये कितनी ले ली 60, ठीक है। तो इसके बीच में क्या हो गया, ये मेरा 0 था, ठीक है, मतलब ओ को मैंने यहाँ पे क्या लिया है, रेफरेंस पॉइंट, आरपी लिखा है मैंने, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। बीच में कितने आ गए यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15 और 20। यहाँ पे क्या आ गया बीच में 30 आ गया, ठीक है। इधर क्या आ गया 40, 45, 50 और 55, ठीक है। अब मैंने क्या देखा है कि मेरा कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इन स्ट्रेट लाइन, और ओ को मैंने कैसे ट्रीट किया है यहाँ, ओ एज अ रेफरेंस पॉइंट। अब मेरे ऑब्जेक्ट ने क्या किया है, ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ से स्टार्ट हुआ चलना, ये मेरा क्या है एक ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से चलना स्टार्ट होता है, ठीक है। अब ये क्या जा रहा है, सीधा जा रहा है O टू A पोजीशन पे, O से गया और A पोजीशन पे ये आ गया, ठीक है, O टू A पोजीशन, ठीक है। बीच में किसको किसको क्रॉस करते हुए आया, ये C जो पोजीशन थी उसको भी क्रॉस करा इसने, B पोजीशन को भी क्रॉस किया। अब इसने क्या किया, पहले O टू A गया, ठीक है। अब A पोजीशन से ये वापस आया C पोजीशन पे, मैं यहाँ मार्क कर देती हूँ। पहले कहाँ गया, O टू A पोजीशन पे गया, फिर इसने क्या किया, वापस टर्न बैक किया और ये आया A पोजीशन से C पोजीशन पे, ठीक है। ये एरो से आपको पता लग जाएगा। अब मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो C पोजीशन पे है, C पोजीशन पे है, ठीक है। जब वो O से A गया तब किस किसको क्रॉस करते जा रहा था, B पोजीशन को और C पोजीशन को। अब जब वो दोबारा A पोजीशन से C पोजीशन पे आया है तब वो किसको क्रॉस करके आया है, B पोजीशन को, ठीक है। तो अब आप मुझे इसमें ये बता सकते हो कि टोटल पाथ लेंथ क्या होगी इसमें, जब वो क्या क्या था, O से A पे गया और A टू C आया, तब इसमें टोटल पाथ लेंथ कितनी होगी, टोटल पाथ लेंथ बताओ बच्चों कितनी होगी। पहले कितना गया वो O टू A, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ O टू A गया पहले, प्लस दोबारा क्या किया उसने, A से C पॉइंट पे गया, ठीक है। तो मैंने लिख दिया A टू C पॉइंट। उसके बाद देखो जब वो क्या कर रहा था, O से A पोजीशन पे गया, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसने कितना किया, पूरे 60 किलोमीटर किया। तो मैंने O A की जगह पे क्या लिख दिया, 60 लिख दिया, ठीक है, 60 लिख दिया। अब जब वो A से C पोजीशन पे जाएगा तब उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया बताओ, तब इसने कितना कर लिया है 35, ठीक है। तो जो टोटल पाथ लेंथ थी वो कितनी हो गई 95 किलोमीटर, ठीक है। आपको इतना समझ आया कि टोटल पाथ लेंथ हमने कैसे निकाल ली। पहले वो गया O टू A, फिर A से दोबारा C पे गया, तो जितना O से A तक उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना था 60, फिर दोबारा वो बैक होके कहाँ पे आया था C पॉइंट पे, A टू C कितना आ गया आपका डिस्टेंस 35। जब मैंने दोनों को ऐड किया तो टोटल पाथ लेंथ आपकी कितनी आ गई 95 किलोमीटर, ठीक है। अब ये देखो यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकलता है, ये जो टोटल मैंने आपको कैलकुलेट करवाया पाथ लेंथ, इसी को हमने क्या बोल दिया है अपने फिजिक्स में, डिस्टेंस, ठीक है। तो अब क्या आ गया हमारे पास, डिस्टेंस आ गया, जो हमने क्या निकाला टोटल पाथ लेंथ। अब यहाँ पे डिस्टेंस को थोड़ा सा समझ लेते हैं। डिस्टेंस ठीक है, क्या निकाला हमने अभी, टोटल जो उसकी पाथ लेंथ थी वो हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब डिस्टेंस में आपने क्या किया, सिर्फ आपने एक न्यूमेरिकल वैल्यू बताई थी, कौन सी 95 किलोमीटर, ठीक है। आपने अपनी कोई भी डायरेक्शन को इसमें स्पेसिफाई नहीं किया,
तो इसीलिए हमारा डिस्टेंस क्या हो गया, यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, ये स्केलर और वेक्टर मैंने ऑलरेडी आपको पिछली वीडियो में समझाया हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ से, तो डिस्टेंस की जगह मैं क्या लिख दूं, 95 किलोमीटर लिख सकती हूँ। ठीक है, अब जो मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट ने क्या किया था, ओ से ए पोजीशन पे गया, ए पोजीशन पे सी पोजीशन पे आ गया। ठीक है, तो अब जो मेरे ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन है वो क्या है, पोजीशन सी पे खड़ा हुआ है मेरा ऑब्जेक्ट। पहले कहाँ था, ओ पोजीशन पे। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि ऑब्जेक्ट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ, ठीक है, तो अभी पहले कहाँ था हमारा, यहाँ पे था ये। ठीक है, अब कहाँ पे है ये। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो गया इसके बीच का, ये हो गया O to C। ठीक है, O to C हो गया आपका कितना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial and फाइनल पोजीशन। ठीक है, आपने क्या मुझे बता दिया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता। सो दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। एंड जैसे हमने देखा ये जो डिस्टेंस है, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो अब आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस पता लग गया। अब आइए इसको एक डिफरेंस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। एक तरफ मैं लिखती हूं डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस। इसके बीच में हम देखेंगे क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। एक तरफ मैंने लिख दिया डिस्टेंस एंड दूसरी तरफ मैं लिख रही हूं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब ये देखो डिस्टेंस तो मैंने तुम्हें बता दिया क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट भी मैंने तुम्हें बताया क्या होता है। ठीक है, जो पॉइंट 1 है डिस्टेंस में, वो क्या पढ़ा था हमने, टोटल एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या आ गया मेरा, टोटल एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट ने टोटल जो लेंथ थी वो कितनी कवर करी थी, उसी को हमने डिस्टेंस बोला था। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट की सिमिलरली क्या डेफिनेशन बन जाती है, इट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, it is the shortest distance between initial and final position। ठीक है, तो ये क्या आ गई हमारी बेसिक डेफिनेशन आ गई डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की। सेकंड जो इनकी एक सिमिलैरिटी भी है, ठीक है, डिस्टेंस की जो यूनिट है वो क्या है, मीटर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, किलोमीटर में भी कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली आप डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हो। ठीक है, अब जो मेन पॉइंट है इसका, जब भी हमारे पास डिस्टेंस आएगा तो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कैसे करोगे। ठीक है, रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको कैपिटल डी से। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम
ऐसे से रिप्रेजेंट करेंगे, और क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर हम एरो लगाएंगे। ठीक है, ऐसे हम डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद देखो, जो हमारा डिस्टेंस है, क्या ये कभी नेगेटिव हो सकता है? इज इट पॉसिबल? सोचो थोड़ा सा, क्या ऐसा कभी होगा कि भाई आपने कोई डिस्टेंस कवर किया और उसकी कभी नेगेटिव वैल्यू आ जाए? नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि अगर आप कहीं भी जा रहे हो, कितना भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, तो वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो यहीं से एक डिफरेंस क्या बन गया हमारा, कि डिस्टेंस कैन नॉट बी 0 या फिर कैन नॉट बी नेगेटिव। तो मैं यहां लिख देती हूं, कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, बट जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है ये क्या हो सकता है? कैन बी 0, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। डिस्टेंस हमारा सिर्फ पॉजिटिव होगा। ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो सकता है हमारा? कैन बी 0, पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखो, जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? पाथ डिपेंड होगा, कि जो भी हम पाथ फॉलो कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज अ पाथ डिपेंडेंट, पाथ डिपेंडेंट। ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? पाथ इंडिपेंडेंट होगा, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक है, और एक और जो डिफरेंस है इसमें, वो क्या हो गया हमारा? जो डिस्टेंस है ये स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हमने इसमें क्या डायरेक्शन की भी कोई बात नहीं करी। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस हम क्या लिखेंगे कि इट इज अ डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है ये डायरेक्शन से। ठीक है, इट इज अ डायरेक्शन इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है ये क्या होता है? डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है। ठीक है, इट इज अ डायरेक्शन डिपेंडेंट। ठीक है, तो बच्चों अब आपको मेन पॉइंट पता लगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है, क्योंकि नॉर्मली हम लाइफ में इनको बहुत सिमिलर वे में यूज कर लेते हैं, बट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सिमिलर नहीं है। तो इस वीडियो में आज हमने मोशन चैप्टर की शुरुआत की और हमने सारा पढ़ा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, बेसिक की टर्म्स पढ़ी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझा। ठीक है, अब जो आने वाली वीडियो है उसमें हम स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उनके ग्राफ्स कैसे बनते हैं, ठीक है, फिर न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो बच्चों थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप उसको देखिए। थैंक यू सो मच।